खराब स्वास्थ्य में नंबर 1, खराब शिक्षा व्यवस्था में नंबर 1, खराब मिड डे मील में नंबर 1, फर्जी इनकाउंटर में नंबर 1, महिला अपराधों में नंबर 1, बाल अपराधों में नंबर 1, रेप पीड़ितों से अन्याय में नंबर 1, नो फास्ट ट्रैक कॉल उसमें भी नंबर 1 है, और भ्रष्टाचार में भी नंबर 1, बेरोजगारी में भी नंबर 1, रोजगार खत्म करने में भी नंबर 1, नो स्मार्ट सिटी, कोई मेट्रो अभी तक आगे नहीं बढ़ा पाए उसमें भी नंबर 1, जात के आधार पर फैसले लेने में नंबर 1, जात को बढ़ाने में नंबर 1, थानों में जात के हिसाब से पोस्टिंग करने में नंबर 1। खराब स्वास्थ्य में नंबर 1, खराब शिक्षा व्यवस्था में नंबर 1, खराब मिड डे मील में नंबर 1, फर्जी इनकाउंटर में नंबर 1, महिला अपराधों में नंबर 1, बाल अपराधों में नंबर 1, रेप पीड़ितों से अन्याय में नंबर 1, नो फास्ट ट्रैक कॉल उसमें भी नंबर 1 है, और भ्रष्टाचार में भी नंबर 1, बेरोजगारी में भी नंबर 1, रोजगार खत्म करने में भी नंबर 1, नो स्मार्ट सिटी, कोई मेट्रो अभी तक आगे नहीं बढ़ा पाए उसमें भी नंबर 1, जात के आधार पर फैसले लेने में नंबर 1, जात को बढ़ाने में नंबर 1, थानों में जात के हिसाब से पोस्टिंग करने में नंबर 1, अगर ना हो तो बताइए आप, और पुलिस के भ्रष्टाचार में भी नंबर 1, कस्टोडियल डेथ में भी नंबर 1, और पुलिस पिटाई में भी नंबर 1। आईपीएस के बारे में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, इसमें भी नंबर 1। गंगा सफाई में भी, अभी रुक जाइए, गंगा सफाई में भी क्या सफाई हुई है, हजारों करोड़ साफ हो गए। और जैसा मैंने हमेशा कहा, जब तक नीयत साफ नहीं होगी तब तक गंगा साफ नहीं होगी। और पेड़ घोटाले में भी नंबर 1, और पत्रकारों के भी ऊपर अन्याय और अत्याचार में नंबर 1। अगर आपने खबर चला दी कि दाल में पानी ज्यादा था तो समझ लो कौन सी धारा लग जाएगी आप पर, वो हम नहीं जानते। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने देश के होम मिनिस्टर का भाषण नहीं सुना। उन्होंने कहा कि जितने भी दंगाई आए कुछ संख्या में, वो उत्तर प्रदेश से ही आए, और फिर दंगे के या दंगे से जुड़े हुए मामले या केस मुकदमे किनके ऊपर थे। मेरी बात मत मानिए, सरकार की बात मत मानिए, कम से कम पत्रकार साथी इसमें हमारी मदद कर देना कि दंगे को लेकर के किन मुख्यमंत्री पे सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। और जब दंगा करने वाले ही सरकार में हैं तो दंगे कैसे होंगे। और याद रखना, जब कभी दंगा होगा बीजेपी कराती है केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए। किसानों को लेकर करीब 15 मिनट तक किसानों पे बोला, उन्होंने कहा चाहे गन्ना का भुगतान रहा हो या किसानों को लेकर तमाम सुविधाएं देने की बात रही हो, सरकार ने प्रयास किया और लगातार किसान जो है इस बात को लेकर। सरकार के हर विज्ञापन पे नंबर 1 पर गन्ने का भुगतान आता है। उनके भाषणों में सुना जाएगा तो गन्ने का भुगतान आता है। यह सरकार ऐसी है जो कभी गन्ने का बकाया नहीं बताती। 7,000 करोड़ से ज्यादा अभी भी किसानों का गन्ने का बकाया है। तो वो जो आंकड़े, क्योंकि हम कम बताते हैं जिससे कि सरकार कहीं जवाब न देते, मुझे खुशी इस बात की कि 12,000 करोड़, मैं आपको कोट करते हुए कह रहा हूं कि सरकार पर 12,000 करोड़ रुपए अभी बकाया है। और फिर यह कहना कि चीनी मिलें बेच दी थी पुरानी सरकार ने, वो शायद जानते नहीं है। और बताओ, अपने पड़ोस की चीजों को नहीं जानते। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद शुरुआती दौर में जो चीनी मिलें लगी हों,
लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बात का दावा कर सकती है समाजवादी पार्टी कि नेताजी और अभी तक की सरकारों ने, समाजवादियों ने सबसे ज्यादा चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में लगवाई। और जो दावा किया था सरकार ने कि हम आय दोगुनी कर देंगे, जरा हिसाब किताब लगाइए, कहां से आय दोगुनी हो गई, किस फसल की आय दोगुनी हो गई। और फिर सरकार ने खुद स्वीकार किया कि 37 जिले ओलावृष्टि से किसानों का नुकसान हुआ है, खेती का। मैं जानना चाहता हूं कि कितने किसानों की बर्बादी का लाभ पहुंचाया आपने। ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ, बारिश से जो नुकसान हुआ, आपने कितने किसानों की मदद की। याद कीजिए, समाजवादी सरकार में हम दुगना मदद करते थे। जो रिलीफ मैनुअल था जिसमें 9,000 रुपए पर एकड़ देने की बात होती, उससे ज्यादा हम लोगों ने दुगना मदद की थी। और फिर जो जानवर, खुले जानवर घूम रहे हैं, उनने जो नुकसान किया किसानों की फसल का, उसका भुगतान सरकार कब करेगी, ये बताएं हमें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।